हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा था। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम करते हैं दूरबिंदु। दूरबिंदु फार पॉइंट, अधिकतम दूर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु आँख द्वारा स्पष्ट देखी जा सकती है, दूरबिंदु कहलाता है। मतलब कि कोई वस्तु इतनी दूरी पर रखा गया हो कि हमारी आँख जो है उसको स्पष्ट रूप से देख सकती है। जैसे हमारी सामान्य आँख के लिए जो दूर बिंदु है वो अनंत दूरी होता है। अनंत दूरी हम यहाँ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखिए, जो चाँद है, सितारे हैं, तारे हैं जो हमारे, वो अनंत दूरी पर है, ठीक है। तो लेकिन हम तब भी उनको देख पाते हैं। तो इसलिए हमारा जो सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत है। फिर निकट बिंदु। निकट बिंदु न्यूनतम दूर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आँख द्वारा बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखा जा सकता है, निकट बिंदु कहलाता है। मीन्स कि अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इतनी दूरी होनी चाहिए हमारी आँख और उस वस्तु के बीच में कि हमारी आँखों पर कोई भी तनाव ना हो और उसे हम स्पष्ट देख सकते हैं, उसको हम निकट बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखिए, हमारी जो निकट बिंदु है वो हमारा 25 सेंटीमीटर है, ठीक। अगर हम इस दूरी को और कम कर दें, मीन्स हम अपनी किताब को अपनी आँखों के सामने और लेकर आए, पास लेकर आते जाएं, ठीक है। इस तरह से अगर हम उसको पास लेकर आए बेटा, तो हमारी आँखों पर एक तनाव सा हो जाएगा और हमें वो जो अक्षर हैं वो भी हमें कम दिखाई देंगे, मतलब धुंधले दिखाई देंगे, साफ नहीं दिखाई देगा, ठीक। समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होता है? मैंने आपको, जब मैं अभिनेत्र लेंस के बारे में बता रही थी, तभी आपको बताया था कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। मतलब कि अपने आप को वो एडजस्ट कर लेता है कि हमारे वस्तु के अकॉर्डिंग, ठीक, जिससे हमारा जो प्रतिबिंब हो साफ दिखाई दे। जैसे हमारी अगर पक्षमाभी पेशियाँ शिथिल होंगी, लूज होंगी, ठीक है, तो लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी बढ़ जाती है और यानी वस्तु हमारी दूरी पर स्थित है। अगर पक्षमाभी पेशियाँ जो है सिकुड़ जाती हैं तो लेंस हमारा मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है। इस तरह से हमारा जो लेंस है अपने आप को एडजस्ट कर लेता है हमारे वस्तु के अकॉर्डिंग, ताकि हमें जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दिखाई दे। चलिए नेक्स्ट बेटा आपका डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, मतलब दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। अब आपने देखा होगा कि आपके पापा या मम्मी या दादा या दादी या परिवार में कोई और सदस्य या आपके दोस्त या आप खुद ही चश्मा लगाते हैं, है ना। चश्मा क्यों लगाते हैं? किसी को दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, किसी को पास की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक। तो चलिए हम उसी के बारे में पढ़ते हैं कि दूर की चीज़ें किसी को नहीं दिखाई देती हैं साफ से, क्यों, और पास की चीज़ें क्यों साफ दिखाई नहीं देती हैं, उसका कारण क्या है, ठीक। पहला, निकट दृष्टि दोष, या उसको हम कहेंगे मायोपिया या नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? निकट दृष्टि दोष, यहाँ से अगर आप इसका मतलब समझें तो ये लगेगा कि पास की चीज़ें हमें देखने में दिक्कत होती है, लेकिन बेटा इसका उल्टा है। आप एग्ज़ाम में बिल्कुल गलत कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। निकट दृष्टि दोष, इसका आप उल्टा समझिए। इसमें क्या है कि आँख का वह दोष जिसमें आँख
पास की वस्तुएं तो साफ देख लेता है, पास की वस्तु जो है स्पष्ट रूप से साफ दिखाई देती है, लेकिन एक निश्चित दूरी से वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाती हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का मतलब आप समझ रहे हो कि पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, तो गलत समझ रहे हैं। इसमें क्या होगा कि पास की चीज़ें तो हमें दिखाई दे रही हैं साफ तौर से, लेकिन एक निश्चित दूरी के बाद हमें वो वस्तु जो है, दूर की वस्तुएं जो हैं वो दिखाई नहीं दे रही, उसको हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष। ठीक, इसमें आँख का जो दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नज़दीक आ जाता है। मीन्स देखिए, हमारा जो ये प्रतिबिंब है, ये प्रकाशीय किरणें मान लीजिए यहाँ पर बनना चाहिए। हमारा दृष्टिपटल यहाँ था, रेटिना यहाँ था, तो ये जो प्रकाशीय किरणें जो एक दूसरे को काट रही हैं वो यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन हमारा जो अनंत बिंदु, दूर बिंदु अनंत पर ना होकर यहाँ पहले ही बन जा रहा है। मतलब हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर ना पड़कर वो पहले ही बन जा रहा है। तो यहाँ पर आपको कौन सा दोष रहेगा? निकट दृष्टि दोष। इसका कारण क्या है? यहाँ पर अभिनेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ गई है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो गई। ये जो इसकी वक्रता है वो बढ़ जाती है और फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक। और दूसरा कारण, अभिनेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई हो, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है। मतलब ये जो लेंस है और रेटिना के जो बीच की जो दूरी है बेटा, वो बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा कारण ये भी हो सकता है। तो इस दोष को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर यहाँ पर पहले बन जाता है। इन दोनों के कारण कि पहला इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, दूसरा ये अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है, यानी यहाँ पर सब बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर पहले बन जा रहा है। तो इसका निवारण कैसे होगा? यहाँ पर हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ये अवतल लेंस का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, यानी जो हम चश्मा लगाएंगे यहाँ पर, उसमें कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम एक निश्चित एक सही हम अवतल लेंस लगाएंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब जो पहले बन रहा था वो हमारा वापस रेटिना पर बन जाएगा। फिर है आपका दूसरा दोष, दूर दृष्टि दोष, जिसे हम और क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। अब जैसे इसका नाम है वैसे अगर हम सोचें दूर दृष्टि दोष, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि दूर की दृष्टि में दोष, लेकिन फिर यहाँ पर उल्टा है। दूर की चीज़ें हमें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं जो हैं वो हमें ठीक से नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, यानी जो हमारा निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर था वो खिसक जाता है और वो दूर हो जाता है। ठीक, तो इसका कारण क्या है बेटा? अभिनेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाती है। ये जो हमारा लेंस है इसकी वक्रता कम हो जाएगी, छोटा हो जाएगा हमारा लेंस। ठीक, और अभिनेत्र लेंस और रेटिना, यहाँ हमारा रेटिना था, इन दोनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। ठीक, तो जिससे नेत्र गोले का जो व्यास है वो भी कम हो जाएगा, जिस कारण ये हमें दोष पैदा हो जाता है हमारी आँखों में। ठीक है, और यहाँ पर इस दोष के कारण हमारा जो प्रतिबिंब है यहाँ रेटिना पर बनना चाहिए था, लेकिन रेटिना पर ना बनकर आँख के पीछे बन रहा है। ठीक है, पीछे बन रहा है। तो यहाँ पर इसको हम करेक्शन कैसे करेंगे, इसका निवारण कैसे करेंगे? यहाँ पर हम उत्तल लेंस लगा देंगे।
उचित फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस लगा देंगे, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ हमने फोकल लेंस लगा लिया, मीन्स हमारा जो चश्मा होगा उसमें हमने फोकल लेंस लगा लिया। फिर उससे क्या होगा, हमारी जो प्रतिबिंब जो बाद में बन रही थी वो वापस अपनी जगह रेटिना पर बननी शुरू हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट हमारा है तीसरा दोष क्या है, जरा दूरदर्शिता, जिसे हम प्रेसबायोपिया भी कहते हैं। बेटा इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसको दोनों पास की और दूर की दोनों चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, ठीक से उनको दोनों वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो उस दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ठीक। तो इसका कारण क्या है, यहाँ पर यह रोग पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण हो जाता है। जो हमारी पक्षमावी पेशियाँ थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। अब कमज़ोर हो जाएंगी तो जो हमारे क्रिस्टलीय लेंस हैं, यानी जो हमारा अभिनेत्र लेंस है, उसके लचीलेपन में भी, यानी कि अपने आप को एडजस्ट करना प्रकाश के अकॉर्डिंग, उसमें भी वो कमी आने लग जाती है। ठीक। तो इस वजह से उन वृद्ध व्यक्तियों को ये दोष उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है। तो इसका हम निराकरण कैसे कर सकते हैं, एक द्विफोकस लेंस आता है। ठीक। अगर आप लोगों की कई देखिएगा, हो सकता है आपके दादा या दादी या पापा या मम्मी किसी को भी ये लग सकता है, उनमें ये द्विफोकस लेंस होता है। इस जो आपका चश्मा होता है उसमें दोनों तरह का लेंस लगा होगा। ठीक है, अवतल भी और उत्तल लेंस भी। ठीक। तो अवतल लेंस जो है वो ऊपर लगा होगा और उत्तल लेंस वो नीचे लगा होगा। ठीक। ऊपरी भाग जो अवतल लेंस है वो ऊपर लगा होता है कि हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, और उत्तल लेंस आपका नीचे लगा होगा, वो पास की वस्तुओं को देखने में काम आता है। ठीक। तो आप अपने घर में दादा या दादी का चश्मा आप सभी बच्चे चेक करिएगा और पूछिएगा कि उनको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं कि पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, और उनको बताइएगा कि किस तरह का उनको लेंस लगा हुआ है। फिर है अबिंदुकता। ये बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। नेत्र का वह दोष जिसके कारण नेत्र कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता है। मतलब कि सीधी रेखाएं जो होती हैं, इस तरह से सीधी रेखाएं, सीधे सीधे सीधे, और इस तरह से रेखाएं जो होती हैं, ये वाली रेखाएं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं, उनको एक साथ स्पष्ट यानी साफ तौर से नहीं देख पाता है। ठीक है। तो अगर वो व्यक्ति इस तरह से रेखाओं को नहीं देख पाता, यानी कि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है, लंबवत काट रही हैं, उनको वो एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसको हम अबिंदुकता कहते हैं। तो इसका कारण क्या है, कॉर्निया का पूर्णतः गोल न होना, अर्थात कॉर्निया के एक तल में उसकी वक्रता अधिक तथा दूसरे तल में कम हो जाती है। ठीक है। यानी कि जो कॉर्निया है आपका पूरी तरह से वो गोल नहीं होता है, यानी एक जगह उसकी जो वक्रता होगी वो ज़्यादा होगी और एक जगह कम होगी। इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, चश्मों में बेलनाकार लेंस का उपयोग करके। चश्मा जो होता है वहाँ पर बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस हम कहते हैं जिसे, उसका उपयोग करेंगे तो ये अबिंदुकता समाप्त हो जाएगी। मतलब उस जो हम ऐसे ही देख रहे थे, ये लेंस लगाकर हमें अबिंदुकता की प्रॉब्लम नहीं रहेगी।
फिर है मोतियाबिंद, जिसे हम कैटरैक्ट कहते हैं, और ये कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के अभिनेत्र लेंस पर एक झिल्ली बन जाने के कारण अभिनेत्र लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। ये बेटा मोतियाबिंद अधिकतर वृद्ध बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं हमारे, उनमें ये ज़्यादातर ये पाया जाता है। यहाँ पर इसमें क्या होता है कि जो अभिनेत्र लेंस है उस पर एक झिल्ली, एक परत बन जाती है, जिससे जो हमारा अभिनेत्र लेंस है वो दूधिया यानी सफ़ेद रंग का होने लगता है और धुंधला सा होने लगता है। ठीक, इस स्थिति को हम मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, यानी कि दूधिया हो जाएगा, साफ नहीं दिखेगा, धुंधला धुंधला हमें दिखने लगता है। ठीक है, तो इससे साफ नहीं दिखाई देगा, और या कभी कभार क्या होता है, बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। फिर इसको हम कैसे सही कर सकते हैं? शल्य चिकित्सा में इस ऑपरेशन कराकर हम इसको सही करवा सकते हैं। ठीक, जिससे हमारी ये मोतियाबिंद की जो दिक्कत है वो सही हो जाती है। तो बेटा ये आपके 5 दृष्टि दोष थे और उनके कारण और उनके निवारण। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।